खाटू श्याम में क्या अर्जी स्वीकार होती है या नहीं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। खाटू श्याम हिंदू धर्म में खासकर राजस्थान में जहां उनका मंदिर स्थित है, एक पूजनीय है। अर्जी शब्द एक लिखित प्रार्थना या अर्जी को दर्शाता है जिसे भक्त खाटू श्याम को भेजते हैं और उनसे अपने जीवन में आशीर्वाद और परिवर्तन की कामना करते हैं। यह प्रथा कई अनुयायियों के लिए गहरा महत्व रखती है क्योंकि उनका मानना है कि खाटू श्याम उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भक्तों के मन में सबसे बड़ा संदेह यह होता है कि क्या खाटू श्याम वास्तव में उनके नाम पर की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं या उन पर विचार करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ अर्जी भेजना ही काफ़ी है या इसके अलावा और भी कुछ है। जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना भेज रहे हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि उसमें अपना जीवन बदलने की शक्ति है, तो आप जानना चाहेंगे कि क्या वे वाकई सुन रहे हैं या नहीं। एक और चिंता यह है कि हर दिन बहुत से लोग खाटू श्याम को अर्जी भेजते हैं। एक व्यक्ति इतनी सारी प्रार्थनाओं पर कैसे विचार कर सकता है? यह एक वाजिब सवाल है और कई वर्षों से कई भक्तों को इसी में उलझन में डाला है। अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खाटू श्याम की दिव्य प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वे अपनी कहानियां और अनुभव साझा करते हैं जो उन लोगों के लिए आशा की किरण का काम करते हैं जो अभी भी उत्तर खोज रहे हैं। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि आस्था और भक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है और कभी कभी बस थोड़े से विश्वास की ही आवश्यकता होती है। खाटू श्याम से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताएं इस पर विचार आधारित हैं कि वे दिव्य प्रेम और करुणा के साक्षात स्वरूप हैं। कई आध्यात्मिक गुरु और धर्म ग्रंथ बताते हैं कि खाटू श्याम द्वारा अर्जी स्वीकार करना केवल मनोकामनाएं पूरी करने के बारे में नहीं है, बल्कि भक्त के गहरे स्तर पर जुड़ने के बारे में है। उदाहरण के लिए कुछ धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि खाटू श्याम भक्त के हृदय को देखते हैं, न कि केवल उनके शब्दों को। इसका मतलब है कि भले ही अर्जी आपकी अपेक्षा के अनुसार स्वीकार न की जाए, यह दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह आपके इरादों और ईश्वर के साथ आपके संबंध पर चिंतन करने का एक अवसर है। तो खाटू श्याम द्वारा अर्जी को स्वीकार करने के बारे में धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक गुरुओं का क्या कहना है? एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह है कि अर्जी की शक्ति केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी आस्था और भक्ति में निहित है। जब आप शुद्ध हृदय और जुड़ाव की सच्ची इच्छा के साथ अर्जी भेजते हैं, तो यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपको खाटू श्याम के साथ कोई व्यक्तिगत अनुभव हुआ है या अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।